myself Divanshi and welcome to our channel DSM Junior। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक और टॉपिक जो बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही इजी सा है, जिसका नाम है काइंड्स ऑफ नाउन। ओके, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन क्या होता है? नाउन का मतलब होता है किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग्स के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ठीक है, जब हम किसी भी पर्सन को, किसी भी प्लेस को या फिर किसी भी थिंग्स को स्पेसिफिकली उसके नाम के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब उसके एक नाम के साथ हम उसको बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ओके, अभी नाउन के भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट 8 काइंड ऑफ नाउन्स होते हैं जो हम आज पढ़ने वाले। ओके, सो पहला है कॉमन नाउन। ओके, अभी एक चीज ध्यान में रखिएगा, जितने भी काइंड्स ऑफ नाउन है उनके नाम के जो इनिशियल्स है, ओके, मतलब उनको जो नाम दिया गया है उसके नाम से ही हमें पता चलता है, हमें आइडिया आता है कि उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ नाउन में किस चीज के बारे में बताया गया है। ओके, अभी फर्स्ट वन इज अ कॉमन नाउन। ओके, अभी कॉमन नाउन ये वर्ड से ही क्या इंडिकेट होता है कि ऐसे नाउन, ऐसे नाम जो क्या रहेंगे, बहुत ही कॉमन वे में रहेंगे। ओके, फॉर नॉन स्पेसिफिक पीपल, आइडियाज, प्लेसेस और थिंग्स को हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। ठीक है, अभी नॉन स्पेसिफिक यहाँ पे क्यों वर्ड दिया गया है? जस्ट बिकॉज वो किसी एक को नहीं दिया गया रहता है। ठीक है, वो जो नाम रहता है किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को नहीं दिया गया रहता है, वो बहुत सारे लोगों को दे सकते हैं, फिर बहुत सारे प्लेसेस को दे सकते हैं। ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैन, सिटी, रिलीजन, ओके, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर हम मैन लेते, ओके, तो मैन में बहुत सारे मैन आ जाएंगे। ठीक है, ये एक कॉमन नाउन है, क्योंकि अगर हम स्पेसिफिकली, अगर हम किसी एक नाम को, किसी एक पर्सन को अगर हम उसके नाम के साथ बता रहे तो वहां पे आएगा कि वो एक पर्सन का नाम है। बट अगर हम स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि मैन, तो उसमें बहुत सारे आ सकते हैं ना, कॉमन कॉमन थिंग हो गया वो कि मैन बहुत सारे हो सकते हैं। वैसे ही सिटी, अगर हम सिटी की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे सिटीज है। ओके, तो जब तक हम किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं लेंगे हमें पता नहीं चलेगा। ओके, इसके लिए यहाँ पे सिटी ये क्या है? बहुत ही कॉमन वर्ड है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं ना, इसके लिए ये भी क्या है? कॉमन नाउन है। ओके, अगेन रिलीजन, रिलीजन भी बहुत सारे हैं हमारे इंटायर वर्ल्ड में, अलग अलग जगहों पे। ठीक है, इसके लिए रिलीजन भी क्या है? एक कॉमन नाउन है। ओके, सेकेंड वन इज अ प्रॉपर नाउन। ओके, अभी प्रॉपर नाउन क्या होता है? ये सेम कॉमन नाउन का अपोजिट होता है। ओके, स्पेसिफिक पीपल, मतलब हम जो भी नाउन के बारे में बात करेंगे, जो उसका नाम क्या रहेगा? एक स्पेसिफिक रहेगा, वो कहीं भी बदलेगा नहीं। ओके, स्पेसिफिक पीपल, स्पेसिफिक आइडिया, स्पेसिफिक प्लेसेस और थिंग्स, जो भी रहेगा स्पेसिफिक रहेगा, मतलब उसी एक पर्टिकुलर थिंग का नाम रहेगा, उसी एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम रहेगा, या फिर उसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम रहेगा, बट इट विल नॉट डिफर फ्रॉम ईच अदर। ओके, फॉर एग्जाम्पल पेरिस। ओके, अभी ये एक सिटी का नाम है, ये एक स्पेसिफिकली पूरे वर्ल्ड में एक ही सिटी है, ऐसा कोई दूसरा सिटी नहीं है। ओके, दैट्स व्हाई इसका जो नाम दिया गया है वो इसको एक प्रॉपर नाम दिया गया है, ये बदल नहीं सकता है, या फिर इसके जैसा दूसरा कोई और नहीं हो सकता है। ओके, सेकेंड वन इज अ माइकल जैक्सन। ओके, फॉर एग्जाम्पल इनका भी नाम हम बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, इनका भी जो नाम है, इनका जो स्टेटस है वो एज इट इज रहने वाला है, एक प्रॉपर नाम दिया गया है इनको। ओके, जो कि क्या हो सकता है? बदल नहीं सकता है। तो ऐसी चीजें जो स्पेसिफिक किसी पर्सन को हम नाम देते हैं, स्पेसिफिक किसी थिंग्स को हम नाम देते हैं, स्पेसिफिक सिटीज को हम नाम देते हैं, जो क्या नहीं हो सकता है? बदल नहीं सकता है या फिर डिफर नहीं हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ओके, नाउ थर्ड वन इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? समथिंग विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब विद योर ओन सेंस। ओके, ऐसी चीजें जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, ओके, उससे हम बोल नहीं सकते हैं, ये सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल इमोशंस, प्राइड, फीलिंग, हैप्पीनेस, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीजों को हम देख नहीं सकते हैं ना, मतलब हम इनको छू नहीं सकते, सेंस नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ऐसी नाउन्स को या फिर ऐसे नाम को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ओके, नाउ फोर्थ वन इज अ कॉन्क्रीट नाउन। ओके, ये अपोजिट होता है किसके? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। ओके, समथिंग विच कैन बी डिस्क्राइब विद योर सेंसेस। ओके, ऐसी चीजें जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसके बारे में हम कुछ बता सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं। ठीक है, इन द सेंस कि हम उस चीजों को सेंस कर सकते हैं, अब उसके बारे में हमें देख के आइडिया आ सकता है, हम उसके बारे में बता सकते हैं, ऐसी चीजें। फॉर एग्जाम्पल
एप्पल, लॉयन, फ्लावर एक्सेट्रा, ठीक है। जो भी चीजें लाइक हम इन चीजों को छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम बता सकते हैं किसी पर्सन को, ऐसे थिंग्स को या फिर ऐसे नाउन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं। ओके, नाउ फिफ्थ वन इज अ काउंटेबल नाउन। ओके, अगेन इसमें नाम से आइडेंटिफाई हो रहा है काउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंट, अभी यहाँ पे ये जो वर्ड है काउंट, ओके, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी चीजें जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ओके, समथिंग दैट कैन बी काउंटेड, ऐसी चीजें जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ओके, जिनको हम गिन सकते हैं। ओके, ऑन आवर नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल बुक्स, टेबल्स, पेंसिल और ऐसी बहुत सारी चीजें, ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिकली ऑन टू अवर नंबर हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंट करके बता सकते हैं उसका काउंटिंग। ओके, नाउ सिक्स्थ वन इज अ अनकाउंटेबल नाउन। अगेन यहाँ पे अनकाउंट, ये वर्ड क्या इंडिकेट करता है कि ऐसी चीजें जिसको हम क्या नहीं कर सकते, हम गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। ओके, समथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसी चीजें जिसको हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, हम उसको गिन नहीं सकते। ओके, फॉर एग्जाम्पल हेयर्स, फूड, स्नो, राइजेस। ओके, लाइक अभी हेयर्स को हम गिन नहीं सकते। ओके, ये एक इम्पॉसिबल काइंड ऑफ वर्क बोल सकते हैं, वैसी चीजें जिसको हम गिन नहीं सकते। फूड, खाना को हम गिन नहीं सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। ओके, नेक्स्ट स्नो, इसको भी हम गिन नहीं सकते। राइस, ऐसी सारी चीजें जिसको कि गिनना इम्पॉसिबल होता है। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। ओके, नाउ सेवेंथ वन इज अ कलेक्टिव नाउन। ओके, कलेक्टिव, नाउ अगेन ये वर्ड यहाँ पे भी कलेक्ट, ये वर्ड से क्या इंडिकेट हो रहा है कि मोर देन टू थिंग्स। ओके, लाइक ऐसी बहुत सारी चीजों का कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ओके, इट टेल्स अस अबाउट समथिंग, ग्रुप ऑफ थिंग्स। ओके, ग्रुप ऑफ थिंग्स, अभी यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ग्रुप ऑफ थिंग्स। ओके, मतलब जहाँ पे क्या रहेंगे, मोर देन टू थिंग्स रहेंगे। ओके, लाइक मल्टीपल थिंग्स रहेंगे, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एज अ ग्रुप बता सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ऑडियंस, इसमें अभी एक दो पर्सन तो रहेंगे नहीं, बहुत सारे पर्सन रहेंगे। ओके, तो वहां पे क्या रहेगा, कलेक्शन ऑफ पर्सन रहेगा, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन रहेगा। नेक्स्ट इज अ ग्रुप। ओके, नाउ ग्रुप में भी मोर देन टू पीपल्स रहेंगे, मल्टीपल पीपल्स रहेंगे। ओके, नेक्स्ट इज अ फैमिली, अभी फैमिली में भी बहुत सारे लोग रहते, तो ऐसी चीजें या फिर ऐसे थिंग्स, ऐसे पर्सन्स जहाँ पे क्या रहता है, हम एक कलेक्शन बताते हैं, लाइक बहुत सारे लोग वहां पे है या फिर बहुत सारी चीजें एक साथ में हो, कलेक्ट में हो, कलेक्शन के वे में हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ओके, नाउ लास्ट वन इज अ मटेरियल नाउन। ओके, अभी वर्ड से इंडिकेट हो रहा है मटेरियल, मतलब क्या, कोई तो थिंग्स रहेगा, कोई तो मटेरियल रहेगा, चीजें रहेंगी, कुछ सब्सटेंस रहेंगे। ओके, थिंग्स और ऑब्जेक्ट दैट कैन बी परसीव्ड विथ सेंसेस और इट इज यूज टू मेक थिंग्स, ठीक है, ऐसी चीजें, ऐसे मटेरियल्स जो क्या रहते हैं, हम यूज करते हैं फॉर आवर फर्दर वर्क्स। फॉर एग्जाम्पल वाटर, तो मटेरियल। ओके, एयर्स एंड ऐसी चीजें जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। ओके, और क्या कर सकते हैं, इसका हम फर्दर यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू।